अमनपुर के जंगल में टुनी नाम की एक चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी एक छोटी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनी का परिवार एक गरीब किसान था। वो तीनों अपने खेत में दिन रात मेहनत करते और उसमें फसल उगाते और उस फसल को बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करते। कालू जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस साल अपनी बेटी टुनटुनी का शादी कर दी जाए। हाँ टुनटुनी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। यदि इस साल हमारा फसल अच्छा हुआ तो हम अपना फसल को बेचकर अपनी बेटी टुनटुनी का शादी कोई अच्छे पक्षी देखकर कर देंगे। मैंने टुन्नू भाई से टुनटुनी की शादी के बारे में बात कर लिया है। उसको जैसे ही कोई अच्छा पक्षी मिलेगा तो हमें जरूर खबर करेगा। चलो अब हम तीनों घर चलते हैं। कालू कौवा और टुनी और टुनटुनी चिड़िया वो तीनों अपने घर की ओर चली जाती है। 3 महीना बाद कालू का फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। शाम को टुन्नू नाम का एक चिड़ा कालू कौवे के घर आता है। कालू भाई, तुम्हारा फसल तो पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब आगे का प्लान है? हाँ टुन्नू, फसल तो पक्का हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस फसल को बेचकर मैं अपनी बेटी टुनटुनी का शादी इसी साल पक्का कर देंगे। तुम्हारे नजर में कोई अच्छा चिड़ा हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ टुन्नू भाई, मेरे नजर में एक अच्छा सा कबूतर है। तुम कहो तो मैं शादी का बात आगे बढ़ाऊं? हाँ टुन्नू भाई, कबूतर होने से भी चलेगा, लेकिन पक्षी अच्छा होना चाहिए। तुम उसका चिंता मत करो कालू भाई। कबूतर जो है सरकारी जॉब करता है और एकदम हीरो की तरह है और घर में भी किसी भी चीज का कमी नहीं है। बस है तो एक सुंदर और संस्कारी बहू की कमी है। जो टुनटुनी सुंदर भी है और संस्कारी भी। तुम्हारी बेटी वहाँ पर रहेगी तो किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं करेगी। ठीक है टुन्नू भाई, यदि ऐसा बात है तो तुम कल ही उस घर में टुनटुनी का रिश्ता लेकर पहुँचो। मैं इसी साल अपनी बेटी टुनटुनी का शादी कर देना चाहता हूँ। ठीक है टुन्नू भाई, तब मैं चलता हूँ। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद टुनटुनी और बंटी कबूतर का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद बंटी कबूतर अपने पत्नी टुनटुनी चिड़िया को अपने घर ले चला जाता है। ये देखो टुनटुनी, ये हमारा घर है। मेरा घर यानी तुम्हारा भी घर। मेरा घर तुम्हें कैसा लगा टुनटुनी, जरा बताओ तो। बंटी जी, आपका घर तो बहुत अच्छा है। मैं इस तरीके का घर कभी नहीं देखी थी। सिर्फ फिल्मों में ही ऐसी घर देखी थी, लेकिन आपका घर तो फिल्म वाले घर से कई गुना अच्छी है। मैं तो कभी नहीं सोची थी कि मेरी शादी इतनी अमीर वाली घर में होगी। मैं तो इस घर को देखकर बहुत ही खुश हूँ। टुनटुनी कह ही रही थी, तभी उधर से टुनटुनी की सास सुंदरी कौवी आती है। अरे बंटी बेटा, तुम सिर्फ बहू को बातें ही सुनाओगे या फिर उसे बैठने भी बोलोगे? मेरी बहू इतनी दूर से आई है और तुम्हें बाती में पड़ी हुई है। उसे थक गई होगी, उसे थोड़ा आराम करने दो। नहीं माँ, मैं तो बस टुनटुनी को अपना घर दिखा रहा था। अरे बेटा, अब तो ये टुनटुनी का ही घर है। अब इस घर को उसे ही तो देख रेख करनी होगी। यूँ टुनटुनी बेटा, अब ये तुम्हारा ही घर है। तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो तो मुझसे बताना। टुनटुनी बेटा, जाओ अब तुम आराम करो, तुम थक गई होगी। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। मैं अगले जन्म में जरूर कोई पुण्य का कार्य किया होगा, तभी तो मुझे बंटी जी के जैसे अच्छे पति और माँ जैसे सास मिला। टुनटुनी के ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि टुनटुनी को अपने मायके भूलने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस तरह टुनटुनी अपने सास सुंदरी कौवी और अपने पति बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगा।